श्रीधाम वृंदावन रसिकों की राजधानी, भावुकों की भावस्थली, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल वृंदावन प्रेम की भूमि है और मनुष्य के जीवन की सबसे प्रमुख और बड़ी चाहत प्रेम है। मनुष्य के जीवन में न धन का अभाव है, न वैभव का, न रोटी कपड़ा और मकान। अगर वो दुखी है, निराश है, तो प्रेम के अभाव के कारण है। और श्रीधाम की ये भूमि, पवित्र भूमि, मनुष्य के सूखे हृदय में प्रेमो रस को उत्पन्न कर देती है। इसलिए इस भूमि का इतना महत्व है। यहाँ ऐश्वर्य एवं अन्य चीजों की बहुत ज्यादा महिमा नहीं है। यहाँ केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम है। वृंदावन श्री राधा कृष्ण और उनके अत्यंत निज परिकर गोपी ग्वाल, उनके लिए प्रेम रास स्थली है, भगवान की क्रीड़ा स्थली है। जिसे जीवन में प्रेम की आवश्यकता हो वो वृंदावन आता है। और वृंदावन में प्रेम चारों तरफ कण कण में विराजित है। पर एक बात, दूध से ही घी का निष्क्रमण होता है, पर उस विधि को अगर कोई नहीं जाने तो घी के जितने कार्य हैं, स्नेह, नवनीत, वो उसे प्राप्त नहीं होते। परंतु जो विधि जानता है, प्रोसेसिंग जानता है, उसे उसी दूध से दधी, मंथन, मक्खन और फिर घी की प्राप्ति होती है। वैसे ही इस भूमि पर भी जरूरी नहीं कि सबको प्रेम मिले। केसी यहीं था, केसी घाट, दानव। इस वृंदावन में अनेक असुर भी हैं, तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे ईश्वर तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ईश्वर सर्वकाल में, सर्वरूप में सर्वव्यापक हैं, तो असुर भी सर्वव्यापक हैं। वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा युग अच्छा और कौन सा युग बुरा। सब में वो थे, आगे भी रहेंगे।
प्रश्न यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप प्रेम में डूबना चाहते हैं, प्रेम के तरंग में जीना चाहते हैं, भगवान राधा कृष्ण के प्रेम रंग में रंगना चाहते हैं, या उन असुरों और दुर्बुद्धि संपन्न होकर बेरंग बेस्वाद जीवन जीना चाहते हैं। मैं हर बार कहता हूं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। आप तैयार हैं तो वृंदावन फूलों से भरी है, प्रेम से भरा है। आप राजी नहीं तो यहां भी लड़ाइयां हैं, चोरी है, कपट है, बेईमानी है, धूर्तता है, पाखंड है, सब यहां भी है। आप क्या ढूंढने आए हो? मॉल में जाते हो, दुकानों में जाते हो तो अपनी जरूरत की वस्तु ढूंढते हैं। वैसे ही जब वृंदावन आते हैं तो क्या ढूंढने आते हैं? मित्र, कलत्र, परिवार, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, कामना, वासना, या विशुद्ध प्रेम, आनंद, शांति। ढूंढने क्या आए हो? और जब आए हो तो फिर उसे ही ढूंढो और उसे ही पाओ। अगर पांव फिसल गए तो ये वृंदावन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यहीं फिसल गए तो यहीं जिंदगी नर्क हो जाएगी। संभल गए, याद रहा कि मैं यहां क्यों हूं, तो यह बात पक्की है कि यह भूमि बहुत जागृत है। कण कण में श्री कृष्ण हैं और राधा हैं। यहां भक्ति, प्रेम, आनंद और शांति अन्य किसी स्थान की अपेक्षा अत्यंत सहजता से, सरलता से और शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। वो प्राप्त तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हो सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। लेकिन यहां बहुत सहजता से मिल जाएगा, बहुत सरलता से मिल जाएगा। कानपुर के गंगा जल को अगर पीना चाहो तो गंगा जल को भी बहुत तुम्हें प्रोसेस करना होगा, प्योर करना होगा। नहीं तो वो गंगा जल पान के उपयोगी नहीं है। परंतु वही गोमुख से निकली ऋषिकेश से ऊपर अगर गंगा जल को ऐसे ही उठाकर पीते हो तो परम पवित्र है। शरीर के लिए, मन के लिए, सबके लिए। गंगा तो वही है, पर किसी स्थान पर वो अपवित्र कर दी गई हैं और किसी स्थान पर वो अपने पूर्व स्वरूप में है, पूर्ण स्वरूप में है। वहां किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस पृथ्वी के प्रत्येक कोने कोने में, नॉर्वे में, ये जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहां भी कृष्ण पा सकते हो तुम। वो हर जगह हैं। वेटिकन सिटी में भी कृष्ण मिलेंगे तुम्हें। बस
ये वो भूमि है जहां से ये धारा निकल रही है, ये गोमुख है। यहां करोड़ गुना प्योरिफाइड मिनरल वाटर से भी अच्छा गोमुख का जल है। न जाने कितनी औषधियां, कितनी पवित्रता, वो सब उसके अंदर विद्यमान है। बस वृंदावन तुम्हारे भीतर भक्ति को कल्चर करने का, उस अनंत शांति और आनंद को प्राप्त कराने का सबसे सुंदर, सहज, सरल, सबल और सजल स्थान है। यहां बात जो बरसों में नहीं बनी, वो क्षणों में घट जाती है। बाहर जो बात जन्मों में नहीं बनी, वो वृंदावन में पलों में घट जाती है। ये विशेषता है इस धाम की। इसलिए साधक सावधान, खूब सहजता से और सजगता से इस धाम का सेवन करो। नाली गली, वो जो पंडे पुजारी जिनसे तुम कभी बकबक कर लेते हो, वो रिक्शे वाले, वो दुकान वाले, वो सड़क पे चलते समय धक्का लग गया, इनमें अपने वक्त को मत देना। वृंदावन के एक बड़े प्रसिद्ध संत थे। वो कहते थे कि अगर वृंदावन में कोई चांटा भी मार जाए तो मुस्कुरा के बढ़ जाना, क्योंकि कन्हैया छोड़ के यहाँ कोई है ही नहीं। वही छेड़ रहा होगा, देख रहा होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है। तुम अपनी लगन में रहना, धृष्टता मत करना, पीछा मत करना। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत को मत अपनाना, यहां इसकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्थान रिएक्शन के लिए नहीं है, ये एक्शन के लिए है। डोंट बी रिएक्टिव, ऑलवेज बी एक्टिव। बहुत से लोग रिएक्शन के कारण अपनी जिंदगी में सब खो चुके हैं। अपना आनंद, अपनी शांति, दुर्लभो मानुषो देहि, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को ईर्ष्या, रिएक्शन, इसमें सब हर क्षण ये शरीर प्रतिपल डिमाइश हो रहा है। कोशिकाएं मर रही हैं। एंड यू आर डाइंग, वी ऑल आर डाइंग। लोग कहते हैं क्या अब बच्चे की उम्र बढ़ गई? महानुभाव, घट गई। बोलना सीखो और समझना भी सीखो। बच्चे की उम्र बढ़ गई। अरे बच्चे की उम्र घट गई, 1 वर्ष और जी गया। अब 1 वर्ष कम है उसके पास पूरी जिंदगी के। अगर वो 80 साल जीने वाला था, 8 निकल गए, तो 72 ईयर्स हैं उसके पास अब। एंड हर बर्थडे, इसीलिए हमारे श्री आनंदम धाम में बर्थडे को, जन्मदिन को नहीं मनाते हम उसको प्रबोध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रबोध अर्थात ये वो दिन है जिस दिन हमें विचारना होता है कि 1 वर्ष और गए माह दिन 29 बाकी। अब जीवन के केवल इतने ही क्षण बचे हैं मेरे पास। ये प्रबोध का समय है। ये शराब, कबाब, केक और अनवांटेड चीजों को लेकर के नाचने का दिन नहीं है कि आज तो बर्थडे, आज तो मैं एकदम। अब मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं तो 1 साल मर गए तुम, 1 साल और कम हो गया तुम्हारा। और अब तक क्या किया आपने? ये होश क्यों नहीं है? ये चेतना क्यों नहीं है? नचेतोगे
तो यमराज तो दूर नहीं है, उसने फिक्स कर रखा है। डेट, टाइम, प्लेस सब फिक्स है। जो आपके पास बचा है वो आज है और अभी है। इसलिए मैं बॉलीवुड वाले को भी बहुत बहुत कभी कोई थैंक्स देता हूं। वो आशा भोसले की एक गीत थी, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो यही एक पल है जिसमें आपको चेतना है, जागना है। अब देखो, हम यहां हैं पर हमारी बुद्धि यहां नहीं है। हम यहां हैं पर हमारी विचारना यहां नहीं है। हम मतलब शरीर यहां है पर हम यहां नहीं है। हो सकता है तुम्हारा मन भी यहां हो, तुम मन भी नहीं हो पर तुम यहां नहीं हो। हो सकता है तुम्हारी बुद्धि भी यहां हो पर तुम बुद्धि भी नहीं हो। बुद्धि तुम्हारी है, तुम फिर भी यहां नहीं हो। हो सकता है तुम्हारा विवेक, अहंकार सब यहां हो, फिर भी तुम यहां नहीं हो, क्योंकि आत्म रूप से तुम यहां उपस्थित नहीं हो। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 6 दरवाजे, एंड 7th इज आत्मा। आई, रियल आई। हु एम आई? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई? मैं कौन हूं? यह 7वें द्वार पर है। अभिमन्यु की तरह तुम्हें भी इस चक्र को भेदना होगा, नहीं तो सेना बड़ी तगड़ी है, मार डालेगी। श्री कृष्ण के भांजे को जब मार सकती है, श्री कृष्ण के अपने भांजे हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अपना भांजा। श्री कृष्ण मामा हैं, पर भेद नहीं पाए चक्र को, बलिदान देना पड़ गया। उन्होंने गर्भ में सीखा था इन चक्रों को तोड़ना, मां के गर्भ में। पर 2 बातें हैं, वो जब अंतिम द्वार तोड़ना था तो या तो मां सो गई थी और या तो बहुत हंगामा हो गया था। बधाई हो, बधाई हो, लाला आने वाला है। इतना बधाई दिया कि एक लास्ट वाला ताला खोलना लाला भूल गया, नहीं तो लाला बच गया होता। लाला से एक ताला बच गया और उस ताले के कारण लाला मारा गया। या तो मां सो गई थी, मां सो गई तो पुत्र जागृत कभी नहीं हो सकता। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया तो सब बेटे मारे गए उसके, क्योंकि वही सो गई, वही अंधेरे में आ गई। मां का जगना बहुत जरूरी है, जननी का जगना बहुत जरूरी है। और जागरण का अर्थ है होशवंत होके जीना। होश, हर काम करो, नाचो तो पूरे होश में नाचो, गाओ तो पूरे होश में गाओ, खाओ तो पूरे होश में खाओ, और सो तो भी पूरे होश में। अब सोने जा रहा हूं जी, अब मस्त हूं, अब कोई काम नहीं मेरा। अर्थात जहां भी रहो 100% रहो। ये एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। हम बटे हुए लोग हैं, हम कभी एक समग्रता के साथ कहीं नहीं रहते। महात्मा कौन है? जो खाता आप ही की तरह है, सोता आप ही की तरह है, बैठता आप ही की तरह है, कपड़े आप ही की तरह पहनता है, बस समग्रता से जीता है। जब जहां होता है तब वहीं होता है, न रोता है न कुछ खोता है। और तुम जब जहां होते हो तो वहां पूरे नहीं होते हो, इसीलिए खोते हो और बाद में रोते हो।
यह साधारण सा अंतर है एक जागृत महापुरुष के बीच और एक सोए हुए मनुष्य के बीच। पूरी चेतना और पूरा समय तुम्हारे पास है, तुम भी जगो। भगवान ने केवल 70 साल की जिंदगी दी है कलयुग में। अब जैसी हालत है, जितने पॉल्यूशन हैं, 70 इयर्स इज एनफ। सारे परखच्चे उड़ जाते हैं भीतर के, किडनी से लेके लीवर एंड हार्ट सब ट्रांसप्लांट होने लगते हैं इतने ही दिन में। कभी 100 साल था, तब इसको 25-25 में बांटे गए थे। 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ, 25 संन्यस्त, 25, 25, 25, 25, 100। बड़ा बाप के पास सिर्फ 70 साल हैं, 80। तो 20 इयर्स ब्रह्मचर्य। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि विवाह नहीं किया उसको ब्रह्मचारी कह दिया। स्त्री हो तो पुरुष से दूर रहा, पुरुष हो तो स्त्री से दूर रहा, ये बहुत साधारण बात है। ब्रह्मचर्य जिसका मन, जिसका हृदय, जिसकी वाणी, जिसके कर्म, जिसके चित्त सदा ब्रह्म में ही विचरण करते हों। ब्रह्म कृष्णमय है जिसका जगत। गोपियों को क्या मानते हो तुम? नारद जी ब्रह्मचारी हैं और नारद जी की गुरु गोपियां हैं। एक ब्रह्मचारी आदमी गोपी को गुरु क्यों बनाएगा? एक ही कारण है कि गोपियां एक ही जगह हैं, ब्रह्म में ही उनका विचरण है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। इसलिए उन्हीं गोपियों को नारद जी ने अपना गुरु बनाया, नहीं बनाया किसी और को। वो गोपियां जो दौड़ती हैं कृष्ण के पीछे, वो गोपियां जो कहीं पता नहीं उनके विषय में क्या क्या लोग कह देते हैं, पर उनको नारद जी ने गुरु बना लिया। मेरी गुरु तो गोपी है, क्योंकि वो ब्रह्म में विचरण करती हैं, ब्रह्म में विचरण करती हैं। और मैं तुमसे भी यही कहता हूं, तुम भी ब्रह्म में विचरण करो। जहां रहो ब्रह्म में रहो, ईश्वर में रहो, कृष्ण में रमे रहो। हर काम करो पर हेतु कृष्ण हो। गोपी भी प्रातः उठती है 3 बजे और उठ के बर्तन धोना, ये करना, गैया को नहलाना, दूध निकालना, कितने कार्य हैं। पर वो किसी रामलाल श्यामलाल के लिए नहीं करती। अनिल कुमार प्रजापति, महेंद्र विश्वकर्मा, इनके लिए नहीं करती वो। धुलिंडी अग्रवाल, पतराटू चौबे, धूपड़ू देवांगन, इनके लिए नहीं करती वो भी उठती हैं, सुबह ही उठती हैं, सब कर्म करती हैं, पर उनके हेतु श्री कृष्ण होते हैं। क्या कहती हैं? जल्दी जल्दी ये कर लूंगी, कान्हा जब जाएगा गौ लेकर के तो कम से कम उस समय मैं खड़ी होकर के उनका दर्शन तो कर पाऊंगी। और फिर दिन का भी वो सारा काम करती है, पति का काम करती है, सास का काम करती है, ससुर का काम करती है, पुत्रों का काम करती है, घर की सफाई करती है। लेकिन हेतु कौन है? बोला अब बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम प्राविशद गीत कीर्ति। अब भगवान आ रहे होंगे संध्या को गैया चराकर, तो मैं खड़ी होकर के द्वार पर आरती लेकर ठाकुर की आरती करूंगी और उन्हें निहारूंगी। इसलिए दिन भर वो काम करती है, पर मस्तिष्क में कृष्ण चलते हैं। कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण के लिए करती है। बोला इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण वो महारास की रात्रि है। कौन सी रात्रि? महारास की रात्रि, जब
निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। जब भगवान ने बंसी बजाई तब गोपियों ने क्या किया, कोई गैया छोड़ दी, दूध दूह रही थी, एक ने तो बच्चा गिरा दिया अपना, ऐसे लग रहा डम से छोड़ दिया। और ये बोला तू बड़ी फूहड़ी है, बच्चा छोड़ दी। बोला अब मैं फोटो स्टेट में नहीं हूं, अब ओरिजिनल मिल गया है, मेरे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया है, कृष्ण ने मुझे बुलाया है। कोई गाय छोड़ा, कोई दूध छोड़ा, कोई घर छोड़ा, कोई काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा के दौड़ गई, दूसरा आंख ऐसे ही, बाकी काजल मुंह में पोत के चली गई। एक ने पूछा ये क्या कर रही हो? ये इस बात का प्रमाण है कि गोपियां हर काम कृष्ण के लिए करती, और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम हर काम कृष्ण के लिए नहीं, दुर्योधन की तरह कृष्ण के सेना के लिए कर रहे हो। अर्थात कृष्ण से पाना चाहते हो, कृष्ण को नहीं पाना चाहते हो। और ये अंतर जब तक तुम्हारे जीवन में रहेगा, कृष्ण से पाने वाले बचे नहीं और कृष्ण को पाने वाले मिटे नहीं। अब से या को, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तुम क्या चाहते हो, उनसे चाहते हो या उनको चाहते हो? अगर उनसे चाहते हो तो क्षण क्षण पीड़ाएं होंगी तुम्हें, बार बार तुम्हें लोगों से टकराव होगा तुम्हारा, बार बार तुम्हारे भीतर अहंकार जागृत होंगे, बार बार तुम्हें लगेगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और उनको चाहते हो तो गुलाब के पौधे में हजारों कांटे भी गुलाब के चाहने वालों को नहीं रोक पाते, उन हजारों कांटों के बीच से उस फूल को निकाल लेते हैं। इसलिए जिनके जीवन में शिकायतें हैं बहुत ज्यादा, जो ये कहते हैं मैं इसके कारण नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो करता हूं, ये मुझे रोके हुए है नहीं तो मैं करता, दे ऑल आर फॉल्स पीपल and fraud people. They are fake, not real. जो रियल हैं वो तो कृष्ण को प्रेम करते हैं। कोई रोके, कोई बाधा दे, कोई क्रोध दे, पर वो सदा बोध में जीते हैं, वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। और हम कैसे हैं? 9 दिन चले 2.5 कोस, एक बंदर एक चिकने खूंटे पर 1 मिनट में 1 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। खूंटे की लंबाई अगर 24 मीटर है तो बंदर कितने मिनट में खूंटे पे चढ़ेगा? बोला महाराज मर जाएगा फिर भी नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? बोला 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है, फिर अगले 1 मीटर चढ़ा फिर फिसला, वो तो लेफ्ट राइट करता रह जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सावधान विश्राम, वो इसी में रह जाएगा। यू हैव टू गो, आपको जाना है, पहुंचना है। तो इन छोटी मोटी बाधाओं से आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते हैं कि जो प्रशंसा करता है वो भी भूत है, घोष्ट, और जो तुम्हारी निंदा करता है वो भी घोष्ट है। इन दोनों से सावधान रहना। जो प्रशंसा करता है वो भी भूत और जो निंदा करता है वो भी भूत, ये दोनों भूत हैं। प्रशंसा की भूत चढ़ गई तो वही तुम्हारे मालिक बन जाएगा। कहने को तो वो चमचा होगा, तुम उसके चमचे हो जाओगे, क्योंकि चमचों में ये पता नहीं चलता कि चमचा कौन है। जिसको चम्मच कहते हैं उसके बिना उसका भी मन नहीं लगता, असली चमचा यही रहता है, उसके बिना उसको जब तक 4 बार जय जयकार नहीं करे, इसको भी बड़ा जिंदगी एकदम लगता है कि ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। अरे मेरी जिंदगी भी क्या है, एक कटी पतंग है, जब सुबह से कोई जय जय नहीं किया मेरा तो उसको भी बड़े दुख लगता है। तो कौन चमचा ये भी नहीं कह सकते और कौन मालिक ये भी नहीं कह सकते। जैसे वाजिद, संत वाजिद जाते थे और एक व्यक्ति गैया को ले जा रहा था जबरदस्ती खींच के। तो वाजिद ने अपने शिष्यों से पूछा कि गुरुदेव इसमें गुलाम कौन है और मालिक कौन है?
तो निश्चित है कि सभी कहते कि वो गाय का मालिक है, गाय को ले जा रहा है, गुलाम है। बोला वो गैया मालिक है, वो गुलाम है। चेलों ने कहा ये गुरु हमारा बड़ा उल्टा बोलता है, बताओ गैया गुलाम है और ये कह रहा है वही गुलाम है। बोला गुरुदेव समझे नहीं। बोला समझाता हूं। वाजिद के पास एक छोटी सी चाकू थी, धारदार चीज। वो दौड़ के गया और झटके में गाय के गले में जो रस्सी लगी थी उसे काट दिया। जो रस्सी काटी सो गाय भागी, और गाय भागे तो पीछे से ये भागे। अब वाजिद ने अपने शिष्यों से पूछा कि वो तो रस्सी से बांध के ले जा रहा था, गाय बिना रस्सी के इसको पीछे ले जा रही है, बताओ कौन मालिक और कौन नौकर है, कौन दास है। तब शिष्यों ने कहा अब पता चला मोह ही मनुष्य को गुलाम बनाता है, गैया को मोह नहीं है। गैया तो करे छोड़ नास पीटे, तू छोड़ तो मैं कहीं जाऊं। गर्दन में जबरदस्ती लगा दिया मेरी रस्सी। परंतु जब रस्सी कट गई तो यह आदमी बिना रस्सी के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि गैया नहीं दिखाई पड़ रही है, 80,000 रुपया दिखाई पड़ रहा है। हे भगवान, 10 दिन पहले ही 80,000 में खरीदे हैं, ऐसे ही भाग जाएगी। तो ये 80,000 का मोह उसको खींचता था। अब बताओ मालिक कौन और गुलाम कौन? मोह की रस्सी दिखाई नहीं पड़ती, परंतु ये सबको गुलाम बनाकर रखा है। ये जितने भी लोग तुम देखते हो सब गुलाम हैं। कोई नींद का, कोई रुपए का, कोई वाहवाही का, ये सब गुलाम लोग हैं। गुलाम कभी भक्ति नहीं कर सकते। गुलाम दुनिया की गुलामी कर सकते हैं पर कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। वो हनुमान जी की तरह सीधी बात है, या तो काम की दास्ता कर, या चाम की दास्ता कर, या दाम की दास्ता कर, या नाम की दास्ता कर, या श्री राम की दास्ता कर। ये काम के दास तुम्हें चारों तरफ मिलेंगे, ये नाम के दास मिलेंगे, ये चाम के दास मिलेंगे, ये दाम के दास मिलेंगे। प्रहलाद छोटा था, 5 वर्ष का, न बेचारा अकेले कमा सकता था, न खा सकता था, पर हरि के प्रति ऐसा प्रेम था, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने पिता से भी। पिताजी कहे राजा बना दूंगा, ये जो हलवा पूड़ी खा रहा है भी मार के निकाल दूंगा, जंगल में अकेले क्या खाएगा, बुतरू है 5 साल का, कहां जाएगा। प्रहलाद ने कहा अच्छा, तो मैं खाने और कमाने के लिए स्वार्थ में तुमसे जुड़ा रहूं, यह है पिता और पुत्र का रिश्ता। मैंने तो सुना है पुत्र उसको कहते हैं जो पुण्य नामक नरक से अपने पिता का त्राण करा देता है। मैंने तो सुना है पिता उसको कहते हैं जो संरक्षण करता है बिना किसी भेदभाव के। पर तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो कि मेरी बात मान और नहीं तो तेरा खाना दाना मैं बंद कर दूंगा, और चलने के लिए भी कह रहे हो तो कह रहे हो राक्षसों के साथ चलो, नारायण के साथ तो मैं खड़ा हूं, उल्टी बात करते हो। प्रहलाद ने 5 वर्ष में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जितने बेटे बेटी तुमको दिखाई पड़ते हैं ये सब कोई प्रेमी नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं माँ बाप से। सुविधा, घर, पैसे, हिस्सा समय से पहले निकाल दे तो बेचारे बेलाला पड़ जाएंगे, फिर वो ऑटो चलाना पड़ेगा उसकी तरह, उसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। ये कॉम्प्रोमाइज है। एक कृष्ण की चाहत जिनके दिल में हो, एक आत्मबोध जिनके हृदय की आकांक्षा हो, एक निज चेतना को जागृत करने का भाव जिसके भीतर हो, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। भरत ने नहीं किया जवानी के बाद भी मां के साथ। हो सकती हो तुम मेरी मां, बट यू आर नॉट द लवर ऑफ श्री राम, दैट्स वाई आई एम लिविंग यू। तुम राम की प्रेमी नहीं हो, मेरी मां हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। दिस इज भरत, द बिगेस्ट महात्मा ऑफ दिस वर्ल्ड। उनसे बड़ा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। भरत को संत कहते हैं। अरे हनुमान जी भी नहीं हुए। हनुमान जी को राम जी कहते हैं, तुम मम प्रिय
भरत सम भाई। ए हनुमान जी, तुम मेरे भाई भरत जैसे भाई, भरत जैसे हो, भरत नहीं हो। अभी जैसे का बात मैंने सुनाया था ना, तुम जैसे हो पर रियल नहीं हो, जैसे हो। राम जी ने कह दिया डायरेक्टली, हनुमान जी ने कहा ठाकुर जी अब आप छोड़े क्या, कुछ बचा मेरा इज्जत। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। अर्थात राम जी के हृदय में भरत की कितनी महिमा है, कितना प्रेम है भरत के प्रति। और वो केवल इसलिए है कि भरत के पास, जैसे अमिताभ बच्चन वो शशि कपूर कहता है दीवार फिल्म में, अमिताभ कहता है ना मेरे पास बैंक बैलेंस है, नौकरी है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है भाई मेरे पास मां है, दीवार। तो यहां तो भरत के पास मां भी थी, अयोध्या का राज भी था, लेकिन भरत ने कहा ना मां चाहिए ना अयोध्या का राज चाहिए, हमें तो राम चाहिए, मेरे तो राम है और कोई नहीं है। लोग कहते हैं, सुनते हैं, लोगों के चित्त चंचल हैं। अगर आप मर्म पे चोट कर दो ना, भक्ति खत्म हो जाएगी 2 मिनट में लोगों की। मैंने बड़ों बड़ों की भक्ति खत्म होते देखी 5 मिनट में। अरे ऐसे आंसू बहा रहे हैं एकदम, महाराज जी अब तो केवल भगवान में मन लगता है, सोई बिठा के बोला बैठ 5 मिनट जरा प्रवचन सुनाऊं। वो 5 मिनट में ऐसी हुड़हुड़ी छूटी उसकी, हमको पता ये भक्ति करेगा, कहां से भक्ति करेगा ये आदमी? भैया कहना बड़ा आसान है, कह लो मुंह है, मिले हैं मुंह, जितना बोलना है बोलो, पर करना तो कोई सूरमा, सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर और लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। ऐसा दुनिया में कोई कोई कबीर होता है जो गुरु के वचनामृत और वचन के तीर को भी सह सह के और उनका तीर तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा है, तुम्हारे जख्मों का। गुरु वो डॉक्टर हैं जो वाणी के तीर से तुम्हारे जख्मों का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पर तुम बिलबिला जाते हो। जैसे बचपन में हम ही बिलबिला जाते थे। बचपन में एक फोड़ा हुआ था मुझे, सोई उठा के ले गई हमारी भैया, और ले जाकर के हमारे एक भैया बड़े भाई, और ले जाके पकड़ के एक कंपाउंडर, और उन्होंने हमारी घाव चिरवाई। उस समय बेहोश भी नहीं कर सकते थे, इथर भी नहीं होता था। महाराज खड़े रेत दिया, हम देख रहे हैं हम, और हमने तो फिर ऐसी सुंदर सुंदर, इतने सुंदर श्लोक बताए उस कंपाउंडर को कि वो सुना नहीं होगा कभी जिंदगी में, इतना सुंदर श्लोक, एकदम दिव्य श्लोक उसको सुनाया। इतनी गाली दी मैंने, इतनी गाली दी, हमको दर्द हो रहा था। बाद में जब वो मेरा जख्म ठीक हो गया, तब मैं कुछ समझदार हुआ। मेरी माँ ने कहा देख, उस दिन तुमने जिनको गाली दिया उन्होंने ही तुम्हारी इस जख्म को ठीक किया, नहीं तो ये पता नहीं क्या हो जाता। फिर मैं उस कंपाउंडर को प्रणाम करने गया था कि भाई चाचा जी आपने तो गजब काम कर दिया, हम तो बर्बाद होते होते बच गए, आपने गाली भी सुनी और मेरा इलाज भी कर दिया। कहा बेटे हमारा रोज का काम है ये, हम गालियों पर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं जख्म को ऑपरेशन करना, मेरा काम है ठीक करना। गुरु और शिष्य का भी रिश्ता ऐसा ही है। शिष्य उल्टा बोले, सीधा बोले, गालियां दे, आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनका काम है, अरे जब तुम अपना काम नहीं छोड़ रहे हो तो मैं अपना काम कैसे छोड़ दूं? क्या तुमसे भी मैं कम डेडिकेटेड हूं? बताओ। तो तुम गाली देना नहीं छोड़ रहे हो और मैं ऑपरेशन करना छोड़ दूं, मैं अपनी वाणी छोड़ दूं, अपने गुरु के दिए हुए वचन को छोड़ दूं? इसलिए तुम भी अगर कृष्ण चाहते हो तो इधर उधर मत देखना, सीधा चलना, सीधा। तुम्हारे इस भक्ति के मार्ग में जो तुम्हारा साथ दे वही तुम्हारा रिश्तेदार है, वही तुम्हारा परिवार है। परिवार की परिभाषा सुनना चाहते हो? कौन है? जो कृष्ण और राम के पथ में जाने में तुम्हारी सहायता करता हो, तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता हो, वो तुम्हारा परिवार है। हमारे हिंदू संस्कृति में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, अधर्म पत्नी नहीं कहा गया, कर्म पत्नी नहीं कहा गया और गर्म पत्नी नहीं कहा गया।
अब तो गर्म रहती हर समय, हाँ तेरे को ये कर दूंगी। नाम था धर्म पत्नी। जो अपने पति का पतन न होने दे, धर्म से च्युत न होने दे, धर्म से गिरने नहीं दे, उसे कहते धर्म पत्नी। धर्म पत्नी, पत्नी शब्द हमारे यहां है ही नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं है। सनातन शास्त्र, हिंदू शास्त्र, भारतीय धर्म में पत्नी है ही नहीं कहीं, धर्म पत्नी। अगर धर्म नहीं है उसके भीतर तो पत्नी कैसी? और पति के भीतर भी पाति इति पति, जो रक्षा करे किस चीज की? धर्मो रक्षति रक्षितः, जो अपनी पत्नी के भीतर के धर्म की रक्षा करे वही पति है। यहां छिपा हुआ है, साइलेंट है। जैसे स्कूल में सकूल लिखा रहता है, बिहार में तो आज भी लोग सकूल ही पढ़ते हैं। का हो सकूल चल ब, आधा सकूल, सकूल, पर उसको बोलते हैं स्कूल, 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 ई छिपा हुआ है, स्कूल। बहुत सारे चीज छुपे हुए हैं, KNOW, नो, बहुत सारी चीजें साइलेंट है ना, तो साइलेंट हैं चीजें। वैसे ही पति में भी साइलेंट है। उस स्त्री की रक्षा, धर्म रक्षा, रक्षा का अर्थ पहला धर्म होता है। जिसका धर्म बच गया उसका सब बच गया। धर्म उसकी रक्षा करेगा ना। शास्त्र कह रहा है धर्मो रक्षति रक्षितः, जो अपने धर्म की रक्षा करेगा, बुरे समय में धर्म उसकी रक्षा करेगा, उसको कभी नहीं गिरने देगा। तो पति पत्नी का सबसे श्रेष्ठ रिश्ता इस जीवन में है, दोनों एक दूसरे की धर्म की रक्षा करें, धर्म के पथ में खाद पानी दें, बाड़ लगाएं, धर्म से दूर न करें, अधर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित न करें। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी, बहुत अच्छी थी, रावण को सदा धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती थी, ऑलवेज। रावण कितना भी उल्टा बोलता, उल्टा करता, पर मंदोदरी कहती प्रभु मेरे स्वामी क्यों ठाकुर जी के खिलाफ काम कर रहे हो, धर्म की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मंदोदरी मैदानों की पुत्री होते हुए भी उसके भीतर में यह भावना थी, और उस भावना के तहत मंदोदरी सदा अपने पति के धर्म की रक्षा करनी चाहती थी, लेकिन रावण नहीं चाहता था। अब बड़ी बात यह भी है कि तुम चाहो भी और वो ना चाहे तो तुम क्या करोगी। कयाधु तो चाहती थी कि हिरण्यकश्यपु के धर्म की रक्षा कर दें, पर हिरण्यकश्यपु कहाँ मानता था जब तक उसकी अतड़ी नहीं फाड़ दी गई। नरसिंह भगवान ने अतड़ी निकाल ली, फिर माना ही नहीं। पत्नी चाहती थी कि इनके धर्म की रक्षा करूं, पर वो नहीं मानता था। मुझे जानती नहीं, हिरण्यकश्यपु नाम है मेरा। यहां से 50-50 कोस की दूर में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है हिरण्यकश्यपु आ जाएगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं आऊंगा टाइम पर। उसके बाद तू 2-4 कोस से आदमी को बुला लेना आपने। तो ये दो ही संबंध है, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पुत्र हो, भाई भाई हो, बहन भाई हो। परिवार में जितनी भी संरचनाएं हैं, नाम कुछ भी हो रिश्ते के, लेकिन इन सब का काम है एक दूसरे की धर्म का रक्षा करना और उनके जीवन में धर्म का वर्धन करना। इसको ही फैमिली कहते हैं। और वो गॉडफादर वाला फैमिली नहीं कहते, और वो अमिताभ बच्चन जो फैमिली पिक्चर बनाया वो नहीं। ऐसे करके मेरे बेटे को आंख दिखाया तूने, आई तुझे ऊपर जाना होगा, आई। ये फैमिली नहीं है। हाँ, हमारे बेटा को आप ऐसे बोलिएगा, इसको फैमिली नहीं बोलते। फैमिली बोलते हैं प्रतिपल। अब जरा सोचो, 5 वर्ष का बालक जब ध्रुव सिसकता हुआ अपनी मां के पास आता है, मां पति से निष्कासिता है, सर्वेंट क्वार्टर में रहती है, क्योंकि दूसरी पत्नी आ गई है सुरुचि। वो सुंदर है, ज्यादा युवान है, इसलिए कामवश उत्तानपाद की दृष्टि उनकी तरफ है। और जानकर आश्चर्य होगा, सुनीति ने ही सुरुचि से शादी कराई थी इनकी। तो आप लोग तो ये तो जरूर एक चीज पढ़ते होंगे
कि भाई ये अपना काल अपने ही सर पे ले आया। और आजकल हम लोग यही करते हैं, अपना काल अपने ही बुलाते हैं। आ बैल मुझे मार, यही लोग हैं दुनिया में, अपने खुद ही बुलाते हैं। 5 वर्ष के बालक की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया गया। सिसक गया बालक, फूट फूट के रो रहा था। मां ने ऐसे हाथ पकड़ के, ए उठ चल, गोद में बैठेगा, नौकरानी का बेटा कहीं का। इस गोद में बैठना हो, इस सिंहासन पर बैठना हो तो जा भगवान का भजन कर, तपस्या कर। और भगवान जब आ जाएं तो वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से पैदा हो, मेरे गर्भ में आना, फिर पैदा लेना, तब इस पर बैठेगा। ध्रुव जी वहीं सोचे कि ये भी मैया बात तो बढ़िया बोल रही है, पर बहुत घुमा के बोल रही है। अरे जब मुझे भगवान का गोद मिल जाएगा तो फिर तेरे गर्भ में आने की क्या जरूरत है कि तेरे गर्भ के द्वारा फिर आऊं, इस गद्दी मिल जाए। सब ही नचावत राम गोसाई, वो तो उनका दर्शन हुआ नहीं कि गद्दी हमारी ही होगी, फिर तेरे गर्भ में आने की क्या जरूरत है मुझे। तेरे गर्भ की महिमा नहीं है, महिमा भगवान की है। उनकी प्राप्ति हो गई तो तेरे गर्भ में क्या, फिर दोबारा किसी के गर्भ में आने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवत दर्शन के बाद गर्भ में आने की जरूरत क्या है, मुक्त हो जाते हैं। और तू अपने गर्भ में बुला रही है। मैया बता तो ठीक रही है, पर इसकी पढ़ाई अधूरी है अभी। बेचारी थोड़ी कमजोर है, नेक कमजोर है पढ़वे में, समझने में। पर जब अपनी मैया के पास गए तो अपनी मैया ने एक शब्द नहीं कहा। बरसों से पति की उपेक्षा झेल रही थी, जिसको लाया था उसी ने बेदखल कर दिया था। और अपनी दुख तो सह जाती, पर बेटे का दुख सहन नहीं होता। पर ये मां है, इसका नाम सुनीति है साहब, सुनीति, जो धर्म की नीतियों से भरी हुई है। मोह जिसके जीवन में नहीं है, जो मोह मुक्त है। इसने ध्रुव को गोद में उठाकर कहा, अरे तू इतना सिसकता क्यों है, इतना रोता क्यों है। तेरी मैया ने तेरी हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। और जो बात कहा उसने कैसे कहा, डांट कटकटा के कहा, गुस्सा करके बोली, गाली दे के बोली, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो बोली वो महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, गुलाब के फूल में ही 1 किलो सोना देंगे तभी स्वीकार करोगे, नाली में डाल देंगे तो? गुरुजी मुंह लगा देंगे नाली में, खींच लेंगे उससे। सोना 1 किलो, एक बार नाली में मुंह जाए फिर धो लेंगे मुंह को। सोना तो नाली में हो या गुलाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैया भी कह रही है कि तेरी सौतेली मां ने क्या कहा यह महत्वपूर्ण है, माल महत्वपूर्ण है, वो कहां है ये महत्व, कैसे बोली ये महत्वपूर्ण है। गाली दे के बोली, हाथ हटा के बोली, पर उसने सत्य कहा कि तू पिता की गोद के लिए क्यों मर रहा है, तू तो अब परम पिता की गोद में बैठने के योग्य हो गया है। जा तपस्या कर और परम पिता की गोद में बैठ। कितनी प्यारी बात कही। एक मैं हूं जो तुझे पिता के गोद में बैठने के योग्य नहीं बना पाई, और एक वो तेरी मां है जो तुझे परम पिता के गोद में बैठने का मार्ग बता रही है। इसलिए सच्ची मां तो तेरी सौतेली मां ही है। कैन यू इमेजिन अबाउट दिस मदर? व्हाट अ ग्रेटनेस, व्हाट अ हाइट। ये मदर, मां का ये हाइट है, मातृत्व की ये पराकाष्ठा है। ये है रिश्ता, ये है स्नेह, एंड दिस इज रियल लव। ये है प्रेम, बाकी सब 2 कौड़ी के मोह है। और गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी प्यार से लिखा है रामचरितमानस में, इस दुनिया में जितनी भी व्याधि हैं, रोग हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, उनका मूल मोह सकल व्याधिनकर मूला। ध्यान दो, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं इस दुनिया में मोह ही समस्त व्याधियों का जड़ है, मूल गोमुख है, वहीं से निकलेगी सब कुछ। मोह मोह मोह। इसलिए सुनीति ने मोह नहीं किया।
इसलिए भरत ने अपनी मां के प्रति मोह नहीं रखा। जो मां इतना मोह रखी भरत के प्रति, उस कुल के नियम को बदल दिया उसने। बड़े बेटे सदा राजा होते थे, कैकेयी ने कहा मैं नियम बदलूंगी, अब मेरा लाल राजा होगा। शेर के जबड़े से सिंहासन छीन के निकाल लिया। पर भरत मोह में नहीं आए। भरत ने उस मोह युक्त मां का ही त्याग कर दिया। ठीक कोरोना की तरह कि जब कोरोना का संक्रमण हो गया इसको, तो नजदीक जाओगे तो हमें भी संक्रमण हो जाएगा, तो दूर से ही इलाज की व्यवस्था कर दो, नजदीक नहीं जाएंगे।